देखिए, आज का प्रेस वार्ता जो है ये 2022 का जो इलेक्शन था वो 3 को पोलिंग हुई है। तो जो जिस पार्टी के जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके हजारों समर्थक लगते हैं सहयोग करने में। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे खलीलाबाद के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं आदरणीय अंकुश राज तिवारी जी, इनके साथ इनके द्वारा जो हमारे समर्थक को मारने पीटने का, धमकाने का और भविष्य में आपराधिक कृत करने का जो पूरी तरह षड्यंत्र किया गया है उसको लेके है। जैसा कि आज जो पर्यवेक्षक हमारे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ के कलेक्टर को और जो यहाँ का पर्यवेक्षक हैं सरवर प्रमोद हार्दिक जी को और जो लाइन ऑर्डर के हैं केडी बालकृष्णन जी को, इनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने पूरी प्रकरण उपलब्ध कराया है। प्रकरण ये है कि 27 तारीख को इन लोगों ने हमारे 2 छोटे भाई जो समर्थक हैं, बहुत सदियों से हमारे साथ जुटे हुए हैं, आदरणीय विजय चौरसिया जी और मनीष पांडे जी, ये लोग जा रहे थे। पूरे क्षेत्र में ये था कि इन्होंने गुंडे बुलवा रखा है और इन दोनों को जबरदस्ती पकड़ गए और अपने यहाँ पे कार्यालय पे लेके गए और कार्यालय पे ले जाने के बाद इनको 2.5 से 4 घंटे बैठाए रहे, मारा पीटा। पीटने के बाद ये पूछा कि आफ्ताब का क्या एक्शन प्लान है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है। ये बेचारे बताइए, हजारों समर्थक लगे, बेचारे क्या बताएंगे। मार पे मार पड़ रही थी, इनके कपड़े फट गए। उसके बाद जो है मारने के बाद इनको 3 से 4 घंटा बैठाए थे, कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा देना। उसके बाद जो है फिर बाद में एक दूसरा वीडियो बनाया उन्होंने कि 2 रिवॉल्वर पिस्टल देते हुए कि तुम ये बयान दे दो कि आफ्ताब ने पैसा बांटने के लिए रुपए दिया था, पिस्टल दिया था। मतलब ये काम आप क्या करना चाहते हैं? अगर ऐसी संज्ञान में है तो ये जिला निर्वाचन और प्रशासन देखेगा ना, आप कौन होते किसी को पकड़ने वाले। और ये चीज जो है आपने अपराध का काम किया है। तो जब मैंने सुना तो मैं तो खुद भी बहुत परेशान हो गया कि क्या ऐसे जो है बीजेपी के कैंडिडेट कर सकते हैं। ये दोनों भाइयों को जब हमें बताया है कल, तो आज हमने एप्लीकेशन लिखवा के और इन सबको जो है मैंने अवगत कराया है कि अगर ये स्थिति रहेगी तो यहाँ के थाना अध्यक्ष जी को भी रिसीव हो गया कोतवाली को। उसके बाद जो है डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में और इनके जो निर्वाचन अधिकारी हैं जिन्होंने जो यहाँ पे पर्यवेक्षक लगाए गए सबको रिसीव कराई जा रही। ये हमारे बगल में विजय चौरसिया जी बैठे हैं, दूसरे हमारे ऑलरेडी मनीष पांडे जी बैठे हैं। ये दोनों हमारे भाई जैसे हैं। इनको जो है पकड़ के मारना पीटना और ये मतलब क्या, मतलब एविडेंस को क्या बनाना चाहते हो कि हाथ में रिवॉल्वर दे के खुद और तुम बोलते हो कि तुम ये कबूल करो हम वीडियो बनाएं। ये ऐसा है नहीं किसी चीज की जांच होगी, ये सब समझना चाहिए। आज दोनों भाई पीड़ित थे, मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। मेरे भाई जैसे हैं ये और हर तरीके से इनको मारने पीटने का आरोप और बाकी चीजें हमको भी कहना कि आफ्ताब अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मैं हत्या करा दूंगा, दोबारा चुनाव होगा। ये तो बहुत ही मन बढ़ के उनको मैं आवाज दे दूं, ये उनकी सोच है। आफ्ताब आलम से लड़ना बहुत मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। वो चाहे जिस भी क्षेत्र में लड़ेंगे, इलेक्शन जनता द्वारा लड़े हैं और गुंडई भी करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उनको। ये उनके दिमाग का भूल है। और मैं प्रशासन को सचेत करूंगा कि इसको पूरी तरीके से एप्लीकेशन को इसकी परीक्षण करें और जिस दिन मतदान हो पूरी व्यवस्था के साथ करें कि कोई भी बॉल न होने पाए। और अगर ऐसे कोई गुंडे मोहाली इस तरीके से काम करते सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये हमारे बगल में बैठे हैं विजय चौरसिया जी, आप बताइए जो पूरी बात। 27 तारीख को शाम को जो है भैया के लिए हम लोग प्रचार कर रहे थे, तो हम लोग उधर से शाम को 4:30 बजे 5 बजे करीब में लौट रहा था। तो अचानक से जो है 4-5 फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने मेरा जो है पीछा किया। तो मैं सामान्य समझा, फिर मैं कुछ दूरी के बाद जो हॉर्न मारने लगे और आगे हमको बुरी तरह से घेर लिया गया। फिर उसके बाद जो हमारे गाड़ी को लोग पीटने लगे। फिर हम लोग को जो मैं और हमारे मित्र मनीष पांडे जी साथ मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने जो है हमारी गाड़ी को पीटना शुरू किया। फिर मैंने दरवाजा खोला, मेरा कॉलर पकड़ा और तुरंत मारपीट कर दी और मेरी गाड़ी को छीन लिया। छीनने के बाद तुरंत जो है उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी में मुझे बैठाया और ये लोग करीब 30 से 40 लोग थे। और फिर इन्होंने जो है भाजपा कार्यालय पे मुझे ले गए, धक्का मुक्की की और बहुत बुरी तरह मारपीट की। शायद इनके जितने समर्थक थे सभी लोगों ने मुझे मारा और मेरे भाई को मारा। और उसके बाद इन्होंने कमरे में बंद कर दिया। उसके पुनः के बाद अंकुश तिवारी जी पुनः आए, सामने बैठे और उन्होंने जो है पीछे रखी लाठियां उठाई और लाठियों मारा। मेरे कपड़े फट गए, हम लोग के ऊपर बदन पे काफी चोट आई है। फिर उन्होंने कुर्सी लेके बैठाया और उन्होंने कहा कि सारे जो है तुम जो है मेरे लिए काम करो, मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। और उन्होंने उसके बाद जो है बहुत सारी बदतमीजी की। उनके सारे तमाम लोगों ने हमारे साथ काफी मारपीट किया और उन्होंने कहा कि नेताजी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे चाहिए,
वो कैसे चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं। हाँ, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। उसका उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और उनके पास तमाम अवैध असलहे रखे हुए हैं। उन्होंने हमको धमकी दी कि असलहे अगर आप ये सब चीजें लीक करोगे तो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तुम्हारी नेता की हत्या करा दी जाएगी, उपचुनाव कराया जाएगा, वो चुनाव जीत भी जाएंगे तब भी मैं उपचुनाव कराऊंगा, हत्या करा के उपचुनाव कराऊंगा। आपके हाथों में कुछ हथियार जो है देकर के जी, वीडियो उसके बनाया बाद गया उन्होंने था, क्या क्या किया, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने दो जो है अपने लोगों से जो है अवैध पिस्टल मंगवाए और एक मेरे हाथ में दिया गया और एक हमारे मित्र मनीष पांडे जी के हाथ में दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूंगा वो तुमको बोलना है। पहले उन्होंने हमको इतना मार पीट दिया कि अगर नहीं बोलोगे तो तुमको इसी तरह मार के यही मार दूंगा मैं, और कोई पता नहीं पाएगा, तुम्हारे घर गोरखपुर तक दौड़ा के तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे घर को हर दिन टॉर्चर करवाऊंगा, गाड़ी भिजवा के 4 लड़कों को, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझसे बड़ा गुंडा यहाँ कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भी हमारे आगे नहीं टिकेंगे, उनसे बड़े मैं गुंडा हूँ। उन्होंने ये सबसे संबोधन किया। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 अवैध असलहों को जो है मेरे हाथ में पकड़ाया। मैं थोड़ा तिरछा पकड़ा हुआ था, फिर भी उन्होंने कहा सही से पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे तो लगेगा कि हाँ तुम अपराधी हो। फिर उन्होंने पकड़वाया और उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूंगा, उन्होंने हमसे क्या बोलवाया कि तुम बोलो कि आफ्ताब आलम ने तुमको पैसे दिए थे क्षेत्र में बांटने के लिए, और उन्होंने कहा था कि यह असलहे जो है जरूरत पड़ेगी तो तुम गोली चला देना। ये पूरे प्रकरण के बाद जो है फिर मारपीट किया उन्होंने। कम से कम जो है 4:30-5 बजे उन्होंने हमें पकड़ा और रात को 9 बजे 9:30 बजे रिलीज किया, छोड़ा मुझे। और उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा अगर ये मामला बाहर खुलेगा तो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तुम्हारे नेता की हत्या करा दी जाएगी, और मैं अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार अंकुराज तिवारी और उनके सारे लोग होंगे। इसकी सूचना में आपने देरी क्यों की है इतना? मैंने सूचना को देरी नहीं की, जैसे हम इतना घबरा गए थे, इन्होंने इतनी बड़ी, और उसके बाद इन्होंने फोन हम पे हमारे ऊपर फोन पे फोन करवाया है, जिसमें मोबाइल नंबर भी नोट कराया गया है जिस नंबर से फोन आया था, और उन्होंने इतनी धमकी दी। हम इतने सदमे हुए थे और मामला यहाँ चुनाव का बहुत ज्यादा था, मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं डर गया था। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हूँ तो मैंने भैया से अपनी बात रखी और भैया ने तुरंत करवाई। उठाया गया जब इन्होंने जब पूरी बात बताया है, क्योंकि ये बेचारे बच्चे हैं और किसी के हजारों समर्थक आते, जब इन्होंने बताया, मैं खुद भी बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, कि कहने की बात नहीं है, मेरी सब कुछ 41 साल की उम्र हो गई। इन लोगों का जो घिनौना काम है सब दुनिया जानता है, पूरे परिवार जो है हत्या में लिप्त है, और यहाँ गुंडाई के बल पे ये काम करेंगे। बिल्कुल, आपको अगर लगता कि पैसा बांट रहे हैं तो आप जिला निर्वाचन को फोन करते, पकड़वाते, पुलिस पकड़ती, इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती। आप कौन होते पकड़ के ले जाने वाले घर में, उसको मारे लाठी डंडे से, उसका हाथ में रिवॉल्वर देके वीडियो बना के क्या संदेश देना चाहते हैं? आप इस तरह काम करेंगे, जनता की कैसे सेवा करेंगे? जबरदस्ती वोट मांगना चाहते हैं, और इसे प्रमाण हो जाता है कि जो व्यक्ति 5 घंटा अपने घर पे बैठ के ये सब करता हो और अंतिम चरण चुनाव में, वो क्या समझिए, क्या समझदारी है, क्या सोचिए। भाजपा ने बहुत ही ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो भाजपा के ऊपर खुद भी जो है प्रश्न चिन्ह उठता है, और कहीं न कहीं भाजपा के लिए गलत संदेश जाएगा। हमारी पार्टी में ले लीजिए, अगर हम लोग गलत काम कोई कर दे तो बहन जी सीधे संज्ञान लेकर सख्त के सख्त कार्रवाई करते हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी भी संदेश देना चाहूंगा कि भाजपा की बहुत किरकिरी यहाँ पे हुआ है। ऐसे कैंडिडेट को उतारना जो बाणी में दम नहीं है, जो हाथ जोड़ने की क्षमता नहीं है, जो जनता से वोट मांगने की क्षमता नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी। 25 गाड़ी बुलाएंगे, गुंडों से पूरा क्षेत्र में, वहां पे माननीय रईस जिला पंचायत जी से ये भिड़ गए। अरे भाई, कोई पैसा बांट रहा है तो तुम पकड़वाओ उसको, तुम सजा तुरंत दोगे। किसने आपको संविधान का अधिकार दिया है? मैं उनको आवाज दे दूं जो उन्होंने कहा कि आफ्ताब की हत्या करा देंगे, 100 जन्म ले लेंगे, मुझको छू नहीं पाएंगे। वो जो है आफ्ताब आलम से 2 मुझसे गोरखपुर में जो है वहां पे मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मुझसे मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल, इसका वो कहीं न कहीं से उनकी गलतफहमी है, अपने आप में उनकी बुद्धि कहीं न कहीं विवेक इसी लेवल पे है। उनको नहीं पता कि मैं पार्लियामेंट लड़ चुका हूं, 4 लाख वोट पाया हूं, MLA 70,000 वोट, और इस बार भी जनता में हम विकास के मुद्दे पे गए कि 2007 से 12 में बहन जी का सरकार था। मैं खुद भी जो है खुददार इंसान हूं, मैं जनता के लिए हित में काम करूंगा, खलीलाबाद को आगे ले जाऊंगा। मैं ये कह के मैं वोट मांगा, मैं जन में जो है, और पैसा बांटने का आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो। अरे ये किसान का बेटा है, तुम लोग धनबल हो, और आज किसान जवाब देने जा रहा है पूरा खलीलाबाद। ये सबको मैसेज, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश को मैसेज कि खलीलाबाद बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इससे खलबलाहट हो कि आफ्ताब आलम की हत्या करा देंगे, दूसरा चुनाव होगा। ये नहीं पता कि तुम जेल के सलाखों के पीछे होगे। हमें कानूनी कार्रवाई में बहुत तेज करता हूं, इसीलिए मैंने एक बिंदु जो है इन बच्चों की जो बयान थी उसको कंपाइल करके, और इंडिकेशन सिर्फ जो है यहाँ पे पर्यवेक्षक को है, जो तीनों है, और यहाँ पर भारत सरकार को भी है, माननीय मुख्यमंत्री को है, गृह विभाग को है, और कहीं न कहीं यहाँ से पुलिस अधीक्षक को भी है, और इन्होंने हमको भी अवगत कराया है। तो ये तो मैं आज इन दोनों भाइयों के उसमें मैं कर रहा हूँ
कि इनके ऊपर अगर एक बाल बाका हुआ, इसके जिम्मेदार श्री अंकुश राज त्रिपाठी, उनके जो 2-3 साथी हैं जो निरंतर इनको फोन कर रहे हैं, हर दिन जो फोन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका भी नाम इसमें अंकित किया गया है इस प्रार्थना पत्र में। अब इसका संज्ञान त्वरित तरीके से यहाँ के कप्तान और जो यहाँ के पर्यवेक्षक उनको लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो इन्होंने कहा मतगणना के दिन में गुंडई करेंगे, बवाल करेंगे, पूरी तरीके से पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है कि मतगणना में चुस्त दुरुस्त वो रखें, बाहर भी, अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों व्यवस्था बनाए हो। और मैं इसका संज्ञानित अभी मैं भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश निर्वाचन को भी और गृह विभाग से सीधे मैं संपर्क कर रहा हूं। इनकी गुंडई नहीं चलेगी, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगा और इनके पूरी आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी पूरी, कि जो ये शराब के माफिया कारोबारी करते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी आफ्ताब आलम के सामने। ये इन्होंने न्योता दे दिया, इसका अंजाम भुगतने के तैयार रहे बिल्कुल, कि इनके कानूनी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। हम लोग गुंडा तो नहीं है, लेकिन संवैधानिक पूरी तरीके से कार्रवाई वो होगा कि गलत काम तुम करो, गुंडई तुम करो और हमारे लोगों को तुमने मारा है, ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कहाँ से उठाया गया है? हम लोग को जो है उनके जो कार्यालय से 3-4 किलोमीटर पहले जो है स्थान पे जो है वहां से हम लोग को उठाया गया। वहां से उन्होंने काफी जो है पीछे लोग लगे हुए थे। फिर उन्होंने जो है वहां आगे चल के जो है, जब तक मैं निकल पाया, आपने कोशिश किया निकलने को, नहीं निकल पाया, आगे जो है जाम लगने के कारण इन्होंने हमको पूरी तरह घेर लिया और घेर लिया, वहीं से मारपीट शुरू किया। पहला तो मेरा मोबाइल छीना कि मैं अवगत ना करा पाऊं किसी से, उसके बाद जो है इन्होंने हमको कार्यालय लेकर चले गए। मेरा कहने का संदेश ये है प्रेस मीडिया के माध्यम से कि जिला प्रशासन इस प्रार्थना पत्र का दोनों पीड़ित मेरे बगल में बैठे हैं, आदरणीय विजय चौरसिया, मनीष पांडे, इसको जिला कमेटी संज्ञान में ले। दूसरी चीज, श्री अंकुश राज त्रिपाठी को कहना है गुंडई करना हो तो आफ्ताब से गुंडई करो। क्या हमारे भाइयों के पास चले गए, छोटे भाइयों से? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आफ्ताब आलम के पास आते। मैं तो 20 गाड़ियों से रन पे था, मेरे करीब तो नहीं आए। मेरे करीब आके देखो तो फिर क्या मजा मिलता है, सब पता लगेगा तुमको। और मैं न्योता देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सीधे आफ्ताब आलम से मुकाबला करके दिखाना। उन्होंने बार-बार हत्या की बात, इस आवेदन में सर आपका भी जो है जिक्र किया गया है कि आप इन्होंने मुझे अवगत कराया है। क्या आपने अभी तक जो है कोई सूचना जो है जिला प्रशासन को या किसी को दिया? जब ये कागज चली गई तो इन्होंने मुझको प्रतिलिपि किया है, ये संज्ञान उनको लेना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मैं भी इसके ऊपर कवरिंग लगा के मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा में करूंगा इंडिविजुअल। अभी दोनों पीड़ित हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे समर्थन में आए थे, उनको मारा गया है, पीटा गया है, फर्जी रिवॉल्वर हाथ में रख के वीडियो बनाया गया है, इनको निरंतर धमकी दी जा रही है। उसी दो आवाज में कहना चाहता हूं, जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी स्वयं देखे इसको। अगर कोई अप्रिय घटना घटा जिसके पूरी जिम्मेदार अंकुश राज तिवारी और उनके पूरी परिवार होगा, क्योंकि उनके परिवार का पूरा इतिहास रहा है कि दर्जनों कुर्मियों को हत्या किया, शराब के कारोबार में लिप्त हैं और कहीं न कहीं से खनन में भी है। ये हजारों गलत काम करते हैं। इसकी पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई तो तय है और ये हम बैठने वाले नहीं हैं। और उनको भी आवाज दे दूं कि क्या बच्चों के ऊपर हाथ डालते हो, मैं तो खुलेआम घूम रहा हूं, मेरे पास क्यों नहीं आया तुम्हारा कोई गुंडा? तुम्हारे अंदर साहस है तो आफ्ताब आलम के करीब आके देखो, फिर तुम्हारा जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुमको।